अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मलाई बोटी बनाने की। आइए देखते हैं घर में मलाई बोटी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया बोनलेस, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने आलमंड जो है वो ग्राइंड कर लिए हैं, 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 1 टेबल स्पून जो है ग्रीन चिली है, लेमन जूस है, हाफ कप जो है ये प्लेन योगर्ट है, और 4 टेबल स्पून जो है क्रीम है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जो है वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है मैं वो यूज़ करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी एक अदद बाउल, और इसके अंदर मैं हाफ कप जो है प्लेन योगर्ट जो है इसे मैंने डाल दिया है। अब मैं ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था 1 टेबल स्पून भर के वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून भर के जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने बादाम जो है वो ग्राइंड कर लिए थे वो डाले हैं। साथ ही साथ इसमें क्रीम ऐड कर दी 4 टेबल स्पून। अब मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, 1 लीमू का रस था। अब इन सब चीज़ों को मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स। मलाई बोटी जो है वो सबकी फेवरेट है और बहुत मज़े की बनती है। जब आप घर में बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे आप किसी फूड स्ट्रीट में बैठ के खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बनानी बहुत ही आसान है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने हाफ टी स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को मैं इस सारे योगर्ट और क्रीम वाले बैटर के अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो बोनलेस चिकन मैंने लिया था, मैंने 500 ग्राम लिया था, इसको मैं डाल दूंगी। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। इसको मैंने मैरिनेट करना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छे से इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूंगी 4 घंटे के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं। अब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ जी बैम्बू स्टिक्स। इनको मैंने एक मग के अंदर पानी डाल के भिगो दिया था ताकि ये जलेंगी नहीं। अब मैं एक एक स्टिक के ऊपर जो चिकन का पीस है वो लगाती जाऊँगी। 3 या 4 पीस जो है मैं लगाती जाऊँगी और एक प्लेटर के अंदर रखती जाऊँगी। इसी तरह एक एक करके मैं लगाती जाऊंगी और स्टिक के ऊपर रखती जाऊंगी। ये बहुत इजी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखिए एक एक करके सारे स्टिक्स के ऊपर मैंने चिकन जो है वो लगा के रख दिया है। अब मैं लूँगी जी एक बड़े साइज़ का फ्राई पैन। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैं जो स्टिक्स मैंने रेडी करके रखी थी चिकन वाली मलाई बोटी की वो इसके अंदर एक एक करके रखती जाऊंगी फ्राई पैन की गुंजाइश के हिसाब से। 1 से 2 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी साइड जो है उसे चेंज करूंगी। अब एक दफ़ा इसकी साइड जो है वो अच्छे से चेंज हो चुकी है। 2 मिनट लगे थे इसे लो फ्लेम के ऊपर। अब इसी साइड पे मैं इसको कुक करूँगी और जब ये साइड इसकी कुक हो जाएगी तो फिर मैं इसकी तीसरी साइड चेंज करूँगी और इसी तरह चौथी साइड जो है वो इसकी चेंज करेंगे ताकि ये चारों ओर से अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मलाई बोटी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है होममेड। तो अब मैं इसको एक एक करके प्लेटर के अंदर निकालती जाऊँगी और फिर इसी तरह से दूसरी जो है वो मैं डाल के सारी स्टिक्स कर लूँगी रेडी। सारी स्टिक्स हमारी हो चुकी हैं जी रेडी। अब मैंने एक बाउल लिया छोटा सा, उसके अंदर मैंने कोयला जो है उसे अच्छे से दहका लिया था और उसमें 1 चुटकी के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है, हाफ टी स्पून के बराबर इसे कवर कर दिया है ताकि इसे अच्छा सा स्मोक आ जाएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मलाई बोटी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में। इसको रायते और सैलड के साथ सर्व करें
और इन्जॉय करें। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।